अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके मेरे चैनल इंटेलिजेंट मफिन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अपनी ज़बान अपनी किताब जान पहचान के चैप्टर आदमी की कहानी के मुतालिक। ठीक है, आदमी की कहानी बेसिकली क्या है, एक मजमून, ठीक है, यानी इसके राइटर हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। तो पहले थोड़ा सा राइटर के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी मजमून पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कब पैदा हुए थे? 1902 के 1902 में इनकी पैदाइश हुई। 1985 में इनकी वफात हुई थी। मोहम्मद मुजीब कहाँ पर पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। ठीक है, जो कि अभी क्या है, कैपिटल ऑफ यूपी। ठीक है, उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। ठीक है, 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। ठीक है, 1918 में, ये सन आपको याद रखना है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पूछ ले जाते हैं। ठीक है, 1919 में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। 1922 में बीए ऑनर्स पास किया। लंदन में उन्होंने फ्रांसीसी और लातिनी सीखी। ठीक है, वहाँ से बर्लिन गए और जर्मनी ज़बान में भी कमाल हासिल किया। तो ये था, इन्होंने क्या है, तालीम किस तरीके से हासिल की। फिर क्या हुआ, वतन वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। ठीक है, ऐसा टीचर ये क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि मौजूद है न्यू दिल्ली में। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने क्या, उस्ताद के हैसियत से काम किया। 1948 में यानी 1948 में उन्होंने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली। ठीक है, वाइस काउंसलर बनाए गए थे क्या, जामिया के, और इसी अहदे से सबको दोष हुए। ठीक है, उन्हें कुतुबीनी यानी बुक्स का मुताला करने का, ठीक है, फ़न तामीरी करने का, यानी कहते हैं एक आर्किटेक्चर थे। ठीक है, संग तराश यानी स्टोन माइंस। ठीक है, यानी ये क्या किया करते थे, छोटे छोटे पत्थर जो रहते हैं उनसे अलग अलग डिज़ाइन बनाना, वो चीज़ें, मुजस्समा साजी, मतलब स्कल्पचर होता है, जैसे कि मूर्ति वगैरह बनाना, मुसव्विरी करना, तस्वीरें बनाना। ठीक है, मौसीकी यानी गाना बजाना, और बागबानी से दिलचस्पी थी। इल्म मैदान में तारीख निगारी उनका पसंदीदा मौजू था। ठीक है, यानी अगर बात की जाए कि इल्म में उसमें क्या चीज़ उन्हें पसंद थी, तो वो तारीख यानी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। ठीक है, दुनिया की कहानी 1931, तारीख़ फ़लसफ़ा सियासत 1936, तारीख़ तमद्दुन हिंद 1957, और रूसी अदब की तारीख़ 2 जिल्दें इसकी। ठीक है, 1960, यानी देखो इन्होंने बुक है जो, और कब लिखी गई है वो सन दिया गया है। उनकी मशहूर तसानीफ़ है। ठीक है, इनकी मशहूर तसानीफ़ है कि इनकी प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब को अदब से भी गहरी दिलचस्पी थी। यानी अगर पूछा जाए कि प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की मशहूर तसानीफ़ कौन कौन सी हैं, तो यू कैन राइट 3 ऑफ देम। ठीक है, 1 2 3 4 ही बेसिकली, चारों आप याद कर लें तो आप लिख सकते हैं 5 नंबर के या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा ये। फिर क्या है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का अदब से भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने ड्रामे पर भी खुसूसी तवज्जो दी। ठीक है, ड्रामा पर भी, और 8 ड्रामे लिखे। उन्होंने कितने ड्रामे लिखे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा कि उन्होंने, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने कितने ड्रामे लिखे, तो आप कहेंगे 8 ड्रामे लिखे। उनमें क्या है, खेती, अंजाम, खाना जंगी, आजमाइश, जामियात के निसाब में शामिल है। जामियात यानी जामिया मिलिया इस्लामिया के जो निसाब है इसमें शामिल है ये, इनके ड्रामे। बच्चों के लिए ड्रामा और ड्रामा भी लिखा, और ड्रामा करें ये भी लिखा। ठीक है, इन्होंने, अब पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने बच्चों के लिए कौन सा ड्रामा लिखा, देन यू कैन राइट और ड्रामा करें। ठीक है, ये लिखा था, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ ले कि ये लिखा या फिर ये लिखा, देन यू हैव टू टिक और ड्रामा करें। ठीक है, उन्होंने अफसाने भी लिखे जिनमें कीमियागिर, बागी, चिरागे राह, अंधेरा और पत्थर मकबूल हुए। ठीक है, यानी अफसाने तो बहुत लिखे, लेकिन इसमें से 1 2 3 4 5 सिर्फ और सिर्फ 5 मकबूल हुए थे। वो एक कामयाब मुतरजिम भी थे। साथ साथ में क्या ही है, मुतरजिम भी थे, यानी इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज में, जाहिर सी बात है, कमाल हासिल किया है, तो तर्जुमा तो करेंगे। जैसे कि अरबी से उर्दू में कर दिया, या फिर उर्दू से इंग्लिश में कर दिया, या फिर जर्मनी लैंग्वेज इन्होंने सीख रखी थी, जर्मन में कर दिया, जर्मन से लेके इंग्लिश या हिंदी में कर दिया। उनके ख्वाब में इल्मी और अदबी खिदमत के अतराफ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब मिला था। देखो, जो अवार्ड रहता है, पद्म भूषण क्या रहता है, कोई भी, इसे किसी को भी मिल सकता है, चाहे वो कैसे भी पेशेंट से ताल्लुक़ रखता हो, बस उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि सरकार क्या करे, उसे अवार्ड दे। ठीक है, तो इन्हें अवार्ड मिला था हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट ने दिया था। ये सबको मिल सकता है एक्सेप्ट उस शख्स को जो डॉक्टर हो, और दूसरा शख्स जो साइंटिस्ट हो। ठीक है, इन दोनों को ये क्या है, पद्म भूषण का अवार्ड नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये था हमारे राइटर के मुतालिक। देन वी विल रीड अवर मज़मून नाउ, आदमी की कहानी। ठीक है,
आजकल के आलिम कहते हैं, आलिम किसे कहते हैं, बेसिकली जानने वाले को कहते हैं, ठीक है, या फिर ये कैन से जो एजुकेटेड मैन हो, ठीक है, उसको आलिम कह सकते हैं। आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का एक गोला थी, उस आग का नहीं जो हमारे घरों में जल्दी ही एक और ही आग थी, यानी इनके मुतालिक, आलिम के मुतालिक क्या है, कोई और ही आग थी जो क्या है पूरी दुनिया आग का गोला थी, जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई, ठीक है, वो पहले जल रही थी फिर खुद ही बुझ गई इनके मुताबिक। शायद ही वो चीज़ थी जिसे हम क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। इनके मुतालिक ये कहते हैं कि इनके मुतालिक ये क्या थी, बिजली थी, लेकिन कभी ना कभी दुनिया आग का गोला थी ज़रूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। और हमारी ज़मीन अब भी आतिशफिशा पहाड़ जब जाते हैं, आतिशफिशा यानी आग उगलने वाले, ठीक है, देखते आग उगल देते हैं। ये किसकी वॉल्केनोस के मुतालिक बात चल रही है यहाँ पर, कि वॉल्केनोस से जो क्या करता है, जब वॉल्केनो क्या फटती है उसके अंदर से क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा लावा निकलता है, ठीक है, तो इसी चीज़ को कह रहे हैं। ये ज़मीन के अंदर से खोलते पानी के चश्मे फूट पड़ते हैं, कि अंदर से गरम गरम पानी निकलने लगता है, तो वही चीज़। दूसरा, आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग है, यानी बहुत सारी जगह पर क्या है, बहुत ज़्यादा वॉल्केनोस है बड़ी बड़ी, यहाँ पर आग ही आग है। दुनिया में आग, पानी और ज़मीन क्यों बन गई, ठीक है, पानी और ज़मीन बन गई, यानी अभी क्या है, जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई आग वाग नहीं है, ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि पानी और ज़मीन क्यों बन गई, ये हमें मालूम नहीं इनके मुतालिक, आलिम के मुतालिक, बस हमारी किस्मत में कुछ यही लिखा था, ठीक है। हाँ, तो फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द पड़ गई, सर्द यानी ठंडी होने लगी, भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई, ठीक है, भाप और दूसरी गैसें क्या हो गई, पानी हो गई, जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। ये सब कब हुआ, ये इनके मुतालिक है, ठीक है। आजकल के आलिम ज़मीन के साख्त से, चट्टानों और धातु से कुछ हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन हिसाब संग बरस के अभी आगे निकल गए हैं, यानी कितना हिसाब लगा लेंगे वो, क्योंकि दुनिया तो काफ़ी पुरानी है। बेचारे आदमी की खोपड़ी में साइंस का हिसाब समा नहीं सकता इनके मुतालिक। दुनिया जब सर्द पड़ गई तो कहीं से समुद्र की तह में जिंदगी का बीज पहुंच गया, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया सर्द पड़ गई थी, ठंडी हो गई थी, देन क्या हुआ, समुद्र की तह मतलब उसकी डीप, ठीक है, उसकी गहराई में जिंदगी का बीज पहुंच गया, वहाँ पर जैसे कि कोई जादू हो गया और बीज पहुंच गया वहाँ पर फटा और फला फूला लाखों करोड़ों बरस में, तरह तरह के भैंस बदले, आहिस्ता आहिस्ता नहीं वही लाखों करोड़ों बरस में उसने पौधों और कीड़ों की सूरत में खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया। यानी इनके मुताबिक क्या हुआ, दुनिया जब सर्द पड़ गई, देन समुद्र में क्या हुआ, जिंदगी का बीज पहुंच गया, वहां पर क्या हुआ, जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए अपने, ठीक है, फिर वो क्या है, पौधे और कीड़े की सूरत में हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ, पानी के बगैर यानी सांस के लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की, पौधे ऊंचे होने लगे और सर उठाकर आसमान की तरफ लपके, यानी वही पेड़ों की ऊंचाई के बाद। जो कीड़े थे वो मछली बनकर तैरे, उथले पानी में पाँव के बल चलने लगे, खुश्क जमीन पर रेंगना शुरू कर दिए जो खुश्क थे, ठीक है, हवा में परिंद बनकर उड़ गए बहुत से कीड़े, चौपायों का रूप लेकर दौड़ने लगे। कहते हैं कि उथले पानी और खुश्क में जिंदगी ने जो इब्तदाई शक्लें पाई वो बड़ी भयानक थी, यानी उस वक्त से जो जानवर थे या फिर से इंसान की बात चल रही है, वो बहुत ज़्यादा भयानक थी, बहुत ज़्यादा डरावने थे, ठीक है। 40 फीट लंबे मगरमच्छ, 20 हाथ ऊंचे हाथी, किसी जानवर की गर्दन इतनी लंबी कि हवा में उड़ते परिंदों को पकड़ ले, किसी का मुंह दुम के सिरे से 100 फीट से ज़्यादा लंबा था। उन जानवरों को जो नाम दिए गए हैं वो भी ऐसे भयानक है, बेरेंटोसोरस, एक्थियोसोरस, मैक्लोसोरस वगैरह, यानी अजीब अजीब नाम है, ठीक है। लेकिन दुनिया को शायद अपनी औलाद पसंद न थी, या ये जानवर बढ़ते बढ़ते ऐसे ही बेडोल हो गए कि जिंदा रहना दुश्वार हो गया, यानी इन्होंने ज़्यादा खा लिया होगा उस टाइम पे, तो इसलिए क्या इनका वेट बढ़ गया होगा या फिर इनका स्ट्रक्चर ही खराब हो गया होगा, ये मर गए सब। बहरहाल वो गायब हो गए, और जब तक आजकल के साइंसदानों को उनकी हड्डियां नहीं मिली, किसी को पता भी ना था कि एक ज़माने में ऐसे देव और रज़्ज़े हमारी दुनिया में क्या आबाद थे। यानी हमें कैसे पता चला कि पहले ज़माने में ऐसे जानवर हुआ करते थे, बेसिकली क्या साइंटिस्ट जो है उनसे पता चला, हिस्ट्री से पता चला, तो वही चीज़ के लिए खुशकी पर इन बड़े जानवर के बाद जो नए नमूने नजर आए वो थे तो ऐसे ही डरावने, मगर उनमें आजकल के जानवर की सिफत थी कि वो अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाकर पालते थे। ऐसे जानवर पहले किस्म के जानवर से ज़्यादा सख्त जान निकले, सख्त जान मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले, ठीक है, इन्वायरमेंट को झेलने वाले, और दुनिया की मुसीबतों को झेल ले गए, फिर भी उनकी बहुत सी किस्में मर मिटे। जब बाकी बचे उनके भी जिस्म में ऐसी तब्दीलियाँ होती रही कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके, ठीक है, और दूसरे जानवर से अपनी जान भी बचा सके। मतलब बेसिकली कैसे कह रहे हैं कि पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, पूरी अर्थ जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, ठीक है, यहाँ पर कोई लाइफ नहीं थी, धीरे धीरे यहाँ पर लाइफ बढ़ी, तो उस टाइम पे जो जानवर हुआ करते थे
वो क्या है, बहुत हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन आज इतने जानवर नहीं बचे, बिकॉज वो जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से वो क्या है, वो इसे सह नहीं पा रहे, तो इसलिए वो क्या है, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ जो है फॉरेस्ट है। ठीक है, वही चीज़ आज बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रही है, तो इसलिए जानवर भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं, तो वही चीज़ बता रहे हैं। इस तरह तरक्की करते करते जानवर की एक किस्म ने ऐसी शक्ल पाई होगी जो आदमी की शक्ल से कुछ मिलती होगी। इनके मुताबिक जानवरों की इस किस्म को आसानी से वनमानस कह सकते हैं। ठीक है, वनमानस कह सकते हैं। इन वनमानसों ने 4 पैरों की जगह 2 पैरों से चलना सीखा और अगले 2 पैरों से पकड़ने, उठाने और फेंकने का काम करने लगे। ठीक है, ये आदमी को वनमानस कह रहे हैं इस टाइम पे। कुदरत ने उनकी मदद की और उनके अगले 2 पैर पंजों की तरह हो गए। ठीक है, और उनकी जबान भी कुछ खुल गई और वो दूसरे जानवरों से बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। ये सब हजारों बरस में हुआ और फिर कहते हैं कि दुनिया की आबोहवा बदली। वो ऐसे ठंडी पड़ेगी, उसका बहुत सा हिस्सा बर्फिस्तान हो गया और बर्फ के खिसकते फिसलते पहाड़ों ने सब कुछ अपने तले रोन दिया। ठीक है, जैसे बर्फ पड़ती है तो क्या है, सारी चीज़ें क्या है, गिराती हुई तबाह करती हुई चल जाती है, तो वही चीज़। फिर गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, बर्फिस्तान पिघल कर समुंदर हो गए और जिंदगी फिर उभरी और फैली। इस तरह 4 मरतबा हुआ। इनके मुताबिक ऐसा कब हुआ, 4 मरतबा हुआ था। ठीक है, बर्फिस्तान। और इस वक्त में ज़मीन में कई सौ गज नीचे तक हमें जो कुछ मिलता है वो उन्हें गर्मियों और सर्दी के फैरों की दास्तान सुनाता है कि सर्दी और गर्मी के कारण कोई चीज़ ऊपर चली गई, कोई चीज़ नीचे दब गई, तो वही चीज़। इस ज़माने में आप समझ सकते हैं कि वन मानसों का बुरा हाल हुआ होगा। उनमें से बाँस की 1-2 हड्डियाँ बर्फ के नीचे और जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गई और ज़मीन के अंदर बहुत दूर पड़ी हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो करोड़ या लाख बरस पहले आबाद थे और उनके ज़माने में ज़मीन की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने इस दौरान में शायद 2-4 बातें सीख ली थी जो बहुत काम की थी। कई जंगलों को जलते देखकर उन्होंने पता लगा लिया था कि आग कैसे जलाते हैं। कैसे पता चला, तो उन्होंने देखा था कि जंगल जल रहे हैं। ठीक है, जंगल क्यों जल रहे हैं, क्योंकि वॉल्केनोज जो थी उनकी वजह से। और फिर वो अपने कोह और गाँव में आग जलाकर तापने लगे और उसमें जानवर का गोश्त और शायद चंद फलों और चीज़ों को भूनने लगे। वो पत्थरों को घिसकर उनसे फूकने, छीलने और काटने भी लगे और उसने उनकी ज़िंदगी को कुछ और आसान कर दिया, यानी पत्थर का यूज़ भी करने लगे थे। ठीक है, आजकल का इल्म बताता है कि हम उन वनमानसों की औलाद हैं और जिसे जानवर तरक्की करते करते वनमानस हुए थे, वैसे ही वनमानस आदमी हो गए। ठीक है, आज आदमी जो है वो पहले वनमानस था इनके अकॉर्डिंग, लेकिन आज का इल्म वनमानसों की किसी एक किस्म से हमारा रिश्ता नहीं जोड़ता है, तो हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे, लेकिन हम जिस खास नमूने पर बने हैं उनकी पहले मिसाल अभी तक नहीं मिली कि किस के ऊपर हम डिपेंड हैं, पहले इंसान कैसे हुआ करता था, आजकल किसी को नहीं पता चला। ये लिखा गया है मजमून प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के द्वारा। ठीक है, तो नीचे वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। मश्क, मायने याद कीजिए। आतिश फिशा, आग उगलने वाला। ठीक है, साख्त, बनावट, संग, सोखुर, खोपड़ी में ना समाना, समझ में ना आना। सिफत, खासियत, खूबी को भी कहते हैं। सख्त जान, तकलीफ बर्दाश्त करने वाला। ठीक है, तले नीचे, रोन डालना, कुचल देना। दास्तान, लंबी कहानी, फिक्शन की एक किस्म है। ठीक है, खू, गार, गार को ही कहते हैं बेसिकली। एक ही थैली के चट्टे पट्टे होना, कदीमी, एक दूसरे से करीबी ताल्लुक रखना, एक ही जैसे खुसूसियात रखना, पुराना, यानी वो भी खाते थे हम भी खाते हैं। ठीक है, जो चीज़ें वही सिमिलरिटी जो रहती है ना, वो चीज़ बताई गई है यहाँ पर। गौर कीजिए, हमारी दुनिया एकदम नहीं बन गई, बल्कि इसके बनने में खासा वक्त लगा है और ये दर्जा बदर्जा अपनी तकमील को पहुंची है। ये दुनिया इंसान और हैवान सभी के लिए बनाई गई, सभी जानदार को जीने का हक हासिल है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर अच्छा लगा हो देन लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़।